Algebraic Manipulation एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर नंबर 6। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है ये रिलेटेड है LCM यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल से मुतालिक। जो पहले दो एक्सरसाइजेस थे वो थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF से रिलेटेड, और हमने उन दो एक्सरसाइजेस में ये पढ़ा कि किस तरह से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के या पॉलिनोमियल्स के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को बाय डिवीजन मेथड और बाय फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने बड़ी डिटेल के साथ उनको समझ लिया 6.1 और 6.2 को। आज हम LCM फाइंड करने का तरीका समझेंगे कि किस तरह से LCM फाइंड कर सकते हैं आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या पॉलिनोमियल्स का। यहाँ भी दो मेथड्स डिस्कस किए गए हैं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, जबकि दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड। तो हम सबसे पहले 6.3 में ये देखेंगे कि किस तरह से हम LCM बाय फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज और एक्सरसाइज 6.1 ऑलमोस्ट मेथड दोनों का सेम है, लेकिन डिफरेंस इस पे ये है डेफिनेशंस ऑफ द LCM एंड HCF। देखिए HCF जो है वो प्रोडक्ट है कॉमन फैक्टर्स का। जब आप दो पॉलिनोमियल्स के कॉमन फैक्टर्स निकालते थे तो सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके HCF निकालते थे। यहाँ भी वही प्रोसीजर होगा। आप पॉलिनोमियल्स के कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे तो आप जानते हैं कि उसमें कुछ अनकॉमन फैक्टर्स भी होंगे। तो LCM जो है वो एक्चुअली है प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स। HCF में सिर्फ आप कॉमन फैक्टर्स लेते थे बिकॉज HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, जबकि LCM में कॉमन फैक्टर्स के साथ साथ अनकॉमन फैक्टर्स भी आप कंबाइन करके लेंगे तो ये बन जाएगा LCM। तो अब इसमें मेथड ऑलमोस्ट वही है 6.1 में, सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ आप अनकॉमन फैक्टर्स को भी कलेक्ट करेंगे क्योंकि LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स, जबकि उसमें यह था कि HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो चले ज़रा फैक्टराइज करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। हम LCM ढूंढ रहे हैं इन तीन एक्सप्रेशंस का, ठीक है ना। सबसे पहले आप जानते हैं कि x क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, वाई स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई बाय वाई और जेड स्क्वायर जेड मल्टीप्लाई बाय जेड। सेकंड पॉलिनोमियल है या एक्सप्रेशन है x स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर, तो इसे मैं लिखने जा रहा हूँ x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x और वाई क्यूब को वाई मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय वाई और जेड स्क्वायर को जेड मल्टीप्लाई बाय जेड मल्टीप्लाई बाय जेड, सॉरी जेड मल्टीप्लाई बाय जेड, दो ही दफ़ा लिखेंगे। इसी तरह थर्ड जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर यानी एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, वाई स्क्वायर यानी वाई मल्टीप्लाई बाय वाई और जेड क्यूब यानी जेड मल्टीप्लाई बाय जेड मल्टीप्लाई बाय जेड। अब आ जाए प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स इसमें कॉमन है। तो मैं ज़रा यहाँ पर कुछ कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो एक्स है ये तीनों पॉलिनोमियल्स में है, तो ये रहा कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। इसी तरह इसको मैं यहाँ भी सर्कल कर देता हूँ, ये पहला कॉमन हुआ तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया x, ठीक है ना, ये जो आप देख रहे हैं। इसी तरह जो सेकंड x है वो भी तीनों पॉलिनोमियल्स में कॉमन है, ठीक है ना, ये तो सेकंड x को भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि ये भी कॉमन है। फिर आप देखिए फर्स्ट पॉलिनोमियल में एक और x रह गया, लेकिन ये x सेकंड और थर्ड पॉलिनोमियल में नहीं है, तो लिहाजा ये कॉमन नहीं बल्कि अनकॉमन बन जाएगा। इसी तरह आप y पे आ जाए। पहले आप देखें कि फर्स्ट और सेकंड पॉलिनोमियल में y कॉमन है और थर्ड पॉलिनोमियल में भी y है, तो हम एक y यहाँ पे लिख देंगे, ये कॉमन आ रहा है। फिर उसके बाद सेकंड y को देखें, वो भी फर्स्ट और सेकंड पॉलिनोमियल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जबकि थर्ड पॉलिनोमियल में भी y है, तो लिहाजा हम एक y और यहाँ पे ऐड कर देंगे एज अ कॉमन फैक्टर। थर्ड y जो सेकंड पॉलिनोमियल में है वो फर्स्ट और सेकंड में थर्ड में फिर नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए ये कॉमन नहीं बल्कि अनकॉमन रह जाएगा। अब आ जाए z पे। ये जो दो z आपको नज़र आ रहे हैं ये फर्स्ट और सेकंड पॉलिनोमियल, जबकि तीसरे में भी एक z है, तो तीनों में कॉमन आ जाएगा, तो हम एक z यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके बाद आप देखें एक और z है जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पॉलिनोमियल में मौजूद है, तो एक और z हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। लेकिन थर्ड पॉलिनोमियल में जो z रह जाएगा वो पहले और सेकंड पॉलिनोमियल में उसका पेयर या कॉमन नहीं है, तो लिहाजा जो थर्ड z है थर्ड पॉलिनोमियल में उसे हम कंसीडर करेंगे अनकॉमन। अब कॉमन तो आपने लिख दिए, फिर आगे आपने ऐड करना है प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स। अब अनकॉमन फैक्टर्स कौन से रह गए, एक ये x रह गया, ठीक है ना, एक ये y रह गया, ठीक है, और एक ये z रह जाएगा। तो आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ अच्छा नहीं, ये है प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स आप लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z, बिकॉज प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को। ये जो आप देख रहे हैं x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये एक्चुअली है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। पहले आपने कॉमन फैक्टर्स निकाले, अब इनका प्रोडक्ट पहले देखे आपने मल्टीप्लाई के साइन लगाए इनके साथ, तो इन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट। x मल्टीप्लाई बाय x एक्स स्क्वायर, y मल्टीप्लाई बाय y वाई स्क्वायर, z मल्टीप्लाई बाय z जेड स्क्वायर,
ये तो हुआ प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। अब आ जाए प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स। चूंकि x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z है तो इन सब का प्रोडक्ट क्या होगा, x y z। ठीक, तो अब आ जाए एलसीएम की तरफ। एलसीएम क्या है, एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स। ये जो कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स है इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एलसीएम। एचसीएफ क्या था, ये एचसीएफ है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। लेकिन जब आप अनकॉमन फैक्टर्स भी इसके साथ शामिल कर देंगे तो ये एचसीएफ से बन जाएगा एलसीएम। ये है डिफरेंस बिटवीन 6.1 एंड 6.3। ये एक स्टेप इसमें बढ़ जाएगा, ठीक है ना। सो अब आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई, वाई क्यूब, जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जेड, जेड क्यूब। चूंकि एलसीएम प्रोडक्ट है कॉमन और अनकॉमन फैक्टर का, लिहाजा इन दोनों को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एलसीएम। मैं फिर बता दूं, यहां तक एचसीएफ है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। अनकॉमन फैक्टर्स लेके उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एचसीएफ से बन जाएगा एलसीएम। ये था डिफरेंस बिटवीन 6.3 एंड 6.1। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28। अब इसको देखिए, जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है आपको वही सिमिलैरिटी नजर आएगी जो 6.1 में हमने की थी। एक्स स्क्वायर माइनस 16, आप जानते हैं 16 परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है, सो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर की जगह मैंने लिखा एक्स होल स्क्वायर। ये इसलिए मैंने लिखा था कि ये फार्मूला बन जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी, या ए प्लस बी ए माइनस बी, जिस तरह आप लिखना चाहें। तो व्हाट इज ए, एक्स, और व्हाट इज बी, 4। तो मैंने लिखा ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 4 और ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 4। इसमें कंफ्यूज ना हो, पहले आप माइनस वाला फैक्टर लिखे बाद में प्लस वाला, या पहले प्लस वाला फैक्टर बाद में माइनस वाला, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अच्छा, अब ये तो फैक्टराइज हो गया फर्स्ट पॉलिनोमियल। सेकंड पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28। अब इसे भी फैक्टराइज करते हैं। इसको फैक्टराइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, कांस्टेंट 28 को मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 के साथ। सो 28 1 जार 28, इसे मैं यहाँ लिख दूंगा, ये एज अ रफ वर्क। और जो मिड टर्म है x, उसके कोएफिशिएंट माइनस 11 को 28 के नीचे लिख दूंगा। अब दो ऐसे नंबर्स फाइंड करूंगा, दो ऐसे नंबर्स कैलकुलेट करूंगा जिन्हें मैं मल्टीप्लाई करूं पॉजिटिव 28 आ जाए, उन्हीं नंबर्स को प्लस या माइनस करूं माइनस 11 आ जाए। तो मेरे पास दो नंबर्स है 7 मल्टीप्लाई बाय 4। अच्छा, 7 4 28 आ रहा है, तो अगर मैं प्लस 7 प्लस 4 ले लूं तो ठीक है, प्लस 7 28 तो आ जाएगा। लेकिन 7 प्लस 4 11 दे रहे हैं, माइनस 11 नहीं। इसलिए मैं क्या करूंगा, माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 लूंगा, क्योंकि माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 इज प्लस 28 और माइनस 7 माइनस 4 माइनस 11। एक बार जो आपने ऊपर वाले 28 के लिए जो फैक्टर चूज कर लिए, अब उनके साइन तक आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये वो ट्रिक है जो आपको सही फैक्टर्स फाइंड करने के लिए रास्ता देता है आपको। सो आप लेंगे माइनस 7 माइनस 4। अब आपके जहन में आ रहा है कि 14 2 भी तो 28 आ रहा है, लेकिन 14 प्लस 2 11 नहीं आ रहा है, और 14 माइनस 2 भी 11 नहीं आ रहा है, 12 आ रहा है। तो आपने ऐसे नंबर्स चूज करने जो इन दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करें, यानी प्लस 28 और माइनस 11। ये तो चूंकि हम बहुत बार कर चुके हैं, लिहाजा इसे मैंने फिर थोड़ी डिटेल इसमें ऐड कर दिया। एनी हाउ, अब आगे मूव करते हैं। अच्छा, अब जो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 है, इसे मैं ब्रेक करता हूँ इस माइनस 11x को। एक्चुअली ये स्टेप मुझे ऊपर लिखना चाहिए था, ताकि ये एक्स्ट्रा स्टेप ना बन जाए। मैं ज़रा इसको अब रहने देते हैं, इसकी सेटिंग वो हो जाएगी। बहरहाल देखिए, दोनों लेफ्ट और राइट साइड सेम है, बल्कि मैं इसको ठीक कर देता हूँ कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो एक्चुअली मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 को मैंने फैक्टराइज कर दिया है, ठीक है ना। ये सही है, इक्वल का साइन मैं हटा देता हूँ और इसे मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, ये ठीक है। अच्छा, अब इसकी जगह ये जो माइनस 11x है, इसे मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है। ब्रेक करने के लिए मैंने क्या किया, माइनस 11x की जगह लिखा माइनस 7x माइनस 4x। अब ये जो दो फैक्टर्स है, इसे लेके आपने मिड टर्म को ब्रेक करना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस 11x की जगह आप लिखेंगे माइनस 7x माइनस 4x इन फैक्टर्स की मदद से, और आखिर में प्लस 28 एज इट इज आ जाएगा। एक्चुअली माइनस 7x माइनस 4x ही आपको माइनस 11x ही देते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन आपने सिर्फ मिड टर्म को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अगला स्टेप आप जानते हैं कि इनको आपने करना है ग्रुप में। ये पहला ग्रुप बन जाएगा और ये दूसरा ग्रुप, और इसमें से आपने ढूंढना है कॉमन फैक्टर। तो अब मैं ये करने जा रहा हूँ कि ये स्टेप तो रिपीट हो रहा है, ऊपर मैं इसको लिख चुका हूँ, लिहाजा इसकी जगह मैं ये नीचे वाला स्टेप पहले मैं कॉपी कर दूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, ठीक है ना, ये ठीक है। और इस स्टेप को यहाँ से बीच में से बिल्कुल उड़ा ही देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए इस पर। अब एक्स स्क्वायर माइनस 7x में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स।
ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स स्क्वायर की बजाय सिर्फ एक्स लिखेंगे, माइनस 7x की बजाय सिर्फ 7 लिखेंगे। इसी तरह माइनस 4x एंड प्लस 28, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 4 आप कॉमन लेंगे बिकॉज 4 1s आर 4 एंड 4 7s आर 28। नेगेटिव साइन आप एज इट इज उतार देंगे तो ये बन जाएगा -4। ब्रैकेट के अंदर अब देखिए -4x है ऊपर, लेकिन 4 भी आप कॉमन ले चुके हैं, लिहाजा 4x की जगह सिर्फ x लिखेंगे। और माइनस जो है वो आपने यहाँ नीचे उतारा है या माइनस कॉमन लिया आपने, तो आप माइनस साइन को भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस, या दूसरे अल्फाज में आप चूंकि नेगेटिव साइन भी कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पर आपने एक्चुअली -4 कॉमन लिया है, तो इसका मतलब है ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स लिखने जा रहे हैं आप उनके साइंस को चेंज कर देंगे। देखिए ये -4 आपने कॉमन लिया तो -4x की जगह सिर्फ आप प्लस x लिखेंगे, क्योंकि -4 आप कॉमन ले चुके हैं, ठीक है ना, तो ये प्लस x आ जाएगा। दूसरा, अब 28 की बजाय तो एक तो ये आ जाएगा 7, लेकिन ये माइनस क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपने माइनस साइन कॉमन लिया है, तो साइन ब्रैकेट के अंदर नंबर्स के या टर्म्स के चेंज हो जाएंगे। या आप ये भी कह सकते हैं माइनस इंटू प्लस माइनस, और 4 7s आर 28, ठीक है ना। तो अगर आपने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया है या 4 के साथ माइनस लिखा है बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन, और अंदर आपने 28 लिख दिया, तो ये स्टेटमेंट खुद भी तो गलत ही है। +7, सॉरी 28 नहीं +7, आप ये कहेंगे कि ना कि यहाँ पर भी प्लस साइन है, तो जब आप इस ब्रैकेट को दोबारा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये -4 मल्टीप्लाई बाय x तो -4x आ जाएगा, लेकिन -4 मल्टीप्लाई बाय 7 + 28 नहीं -28 दे रहे हैं। तो लिहाजा जब आपने माइनस कॉमन ले लिया तो ज़रूरी है कि यहाँ पर आप नेगेटिव साइन ऐड कर दें, बिकॉज माइनस इंटू प्लस माइनस। दूसरी बात यह है कि आपकी फैक्टराइजेशन तभी सही होगी जब ये दो वाले फैक्टर्स एक जैसे आ जाए, जैसे x - 7 x - 7, ठीक है ना। तो अब चूंकि x - 7 कॉमन आ रहा है, एक जैसा है, तो आप इसमें वो एक ही दफ़ा लेंगे, आपने कॉमन लिया, और अनकॉमन x - 4 को साथ में आप लिख देंगे, ठीक। अब आपने इस एक्सप्रेशन को भी फैक्टराइज कर दिया। अब फिर आते हैं, चूंकि हम एलसीएम निकाल रहे हैं, सबसे पहले मुझे चाहिए प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। अच्छा, अब देखें, जो पहले वाला पॉलिनोमियल था उसके फैक्टर्स क्या बने, x + 4 एंड x - 4, और जो सेकंड वाला पॉलिनोमियल है उसके फैक्टर्स क्या बने, x - 7 x - 4। तो कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको, x - 4 x - 4। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स में आप लिखेंगे x - 4, और अनकॉमन फैक्टर्स यानी प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स में आप क्या लिखेंगे, उसमें जो अनकॉमन फैक्टर्स है कौन कौन से, x + 4 और x - 7। ये x + 4 और x - 7 को आप अनकॉमन फैक्टर्स में लिख देंगे। आगे चलते हैं, एलसीएम फाइंड कर रहे हैं। एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट है, यानी एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स। तो पहले आप कॉमन लिखें x - 4, और फिर आप अनकॉमन लिखें, यानी x + 4 मल्टीप्लाई बाय x - 7। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हम प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं। अच्छा, फैक्टर्स को मैं फर्दर तो मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, अलबत्ता x - 4 और x + 4 ये फार्मूला बन रहा है a - b a + b which is equal to a² - b², यानी x² - b, चूंकि 4 है, 4 4s are 16। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, x × x x², x × 4 4x, -4 × x -4x, -4 × +4 -16। अब ये +4x -4x 0 हो जाएगा, x² - 16 और x - 7, ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। जो दो पॉलिनोमियल्स गिवन थे ये उसका एलसीएम हो जाएगा। आखिर में चूंकि हम प्रोडक्ट निकालते हैं ना, तो दोनों कॉमन और अनकॉमन को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये दो जो है पहले दो फैक्टर्स यानी x - 4 और x + 4, ये a - b a + b का फार्मूला बना रहे थे, तो इसलिए मैंने इसे a² - b² के फार्मूले से सॉल्व कर दिया। या आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। आप ये सोच रहे होंगे कि थर्ड को मैं मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हम यहाँ पर प्रोडक्ट और कॉमन और अनकॉमन कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो आंसर आपने फैक्टर्स की शक्ल में ही लिखना है। तो ये सही है बात, देखिए एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स, तो तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम बनेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ हम फैक्टर्स की शक्ल में लिखेंगे इसको, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है x² - 5x + 6 और दूसरा है x² - 10x + 16। सबसे पहले x² - 5x + 6 को फैक्टराइज करते हैं, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं, इसलिए आंसर भी फैक्टर्स की शक्ल में हम लिखते हैं, ये फैक्टर्स है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 6 को मल्टीप्लाई करूंगा x² के कोएफिशिएंट 1 के साथ, यानी 6 1s are 6, ये मैंने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद मिड टर्म जो x है इसका कोएफिशिएंट -5, ये बिल्कुल मैं 6 के नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा। रेड टेक्स्ट यहाँ पे जाहिर कर रहा है, ये रफ वर्क है एक तरह से, ठीक है ना। वैसे आप अपनी नोटबुक या पेपर में जब आप करते हैं, बेशक आप इसको आगे यहाँ पे एज अ रफ वर्क, एज अ रेफरेंस इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब दो नंबर्स ऐसे ढूंढे जिन्हें
इन्हें मल्टीप्लाई करें +6 आ जाए, और उन्हीं नंबर्स को उन्हीं साइन के साथ माइनस या प्लस करें -5 आ जाए। वो दो नंबर्स हैं -2 मल्टीप्लाई बाय -3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 माइनस इंटू माइनस प्लस, लेकिन -2 -3 इज -5। ठीक, तो आप अभी क्या करने जा रहे हैं, -5x को ब्रेक करेंगे किस शक्ल में, -2x -3x की शक्ल में। मैं सिर्फ -5x मिड टर्म की बात कर रहा हूं। तो फर्स्ट टर्म x² और लास्ट टर्म 6 एज इट इज आप लिखेंगे, -5x को ब्रेक करेंगे -2x -3x की शक्ल में, और -2x -3x इज -5x। अगला स्टेप आपका है पेयर्स। आप पेयर बनाए, ये फर्स्ट पेयर बन जाएगा और ये सेकंड पेयर। फर्स्ट पेयर में कॉमन क्या आ रहा है, x, तो आप x कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x -2। अब नेगेटिव साइन एज इट इज आ जाएगा। 3x और 6 में कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन लेंगे, बिकॉज 3 1s are 3, 3 2s are 6, दोनों 3 और 6 3 के मल्टीपल्स है, तो आप 3 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब -3x की बजाय लिखेंगे +x, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 कॉमन ले चुके हैं तो सिर्फ आप x लिखेंगे। उसके बाद माइनस इंटू प्लस माइनस, और 6 की बजाय आप लिखेंगे 2, बिकॉज 3 2s are 6। आगे चलते हैं, x -2 एक जैसा आ रहा है, तो x -2 को आप कॉमन लेंगे, यानी एक ही दफा लिखेंगे, और अनकॉमन x -3 को भी इसके साथ ही लिख देंगे एज अ फैक्टर। ये आपने x² -5x + 6 को फैक्टराइज कर दिया। अब दूसरा पॉलिनोमियल x² -10x + 16 को भी फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहले कांस्टेंट 16 मल्टीप्लाई बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x² 1, 16 1s are 16, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मिड टर्म x का कोएफिशिएंट क्या है, -10, तो 16 के नीचे -10 लिख देंगे। अब दो ऐसे नंबर्स चूज करेंगे जिन्हें मैं मल्टीप्लाई करूं +16 आ जाए, और उन्हीं नंबर्स को प्लस माइनस करके -10 कैलकुलेट कर दूं। वो दो नंबर्स हैं -2 मल्टीप्लाई बाय -8, अच्छा माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 2s are 16, और वही -2 -8 इक्वल है -10 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये जो मिड टर्म है -10x, इसे ब्रेक करेंगे किस शक्ल में, -2x -8x की शक्ल में। यहाँ फिर स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं, मैं ज़रा इसको एडजस्ट करता हूँ। एक्चुअली इसको मुझे लिखना चाहिए यहाँ पे इस स्टेप को, ठीक है ना, और इसके बाद हाँ, तो x² एज इट इज आ जाएगा। -10x की जगह मैंने लिखा है, इस -10x की जगह -2x -8x, और लास्ट में +16 भी एज इट इज, और ये स्टेटमेंट ट्रू है। -2x -8x इज -10x। लास्ट और फर्स्ट टर्म एज इट इज आ जाएंगे। आप जानते हैं कि अगला स्टेप है पेयर्स का। ये आपके पास बनेगा पहला पेयर, ये आपके पास बन जाएगा सेकंड पेयर। अच्छा, फर्स्ट पेयर में कॉमन क्या आ रहा है, x² और -2x में, x² और -2x में कॉमन आ रहा है x। मैं ज़रा इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ये स्टेप ऊपर आ जाएगा, और अब हम कॉमन लेंगे x² और -2x में कॉमन आ रहा है x, तो ब्रैकेट के अंदर x² की जगह आ जाएगा x, माइनस साइन एज इट इज, 2x की जगह आ जाएगा सिर्फ 2, बिकॉज x आप कॉमन ले चुके हैं। अच्छा, अब नेगेटिव साइन एज इट इज आ जाएगा। 8x और 16 में कॉमन आ रहा है 8, तो आप 8 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले माइनस इंटू माइनस प्लस, 8x की बजाय सिर्फ +x लिखेंगे, 8 आप कॉमन ले चुके हैं, और इसी तरह माइनस इंटू प्लस माइनस, और 16 की बजाय आप लिखेंगे 2, बिकॉज 8 2s are 16। अगला स्टेप ये होगा कि आपको नजर आ रहा है x -2 एक जैसे आ रहे हैं, तो आप x -2 को लेंगे कॉमन, और अनकॉमन x -8 को भी आप एज इट इज लिख देंगे। दोनों पॉलिनोमियल्स या दोनों एक्सप्रेशंस फैक्टराइज हो गए। ये पहले एक्सप्रेशन के फैक्टर्स है x -2 x -3, और ये दूसरे एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स है x -2 x -8। आपको वाजे इसमें कॉमन फैक्टर नजर आ रहे हैं, तो आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। प्रोडक्ट हम इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स हुए तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ एक ही कॉमन फैक्टर है x -2, तो आप यहाँ प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स में लिखेंगे x -2। प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स, कितने फैक्टर्स अनकॉमन है, देखिए x -3 और x -8, ये अनकॉमन है, तो आप इसको भी यहाँ पे लिख देंगे x -3 x -8। उसके बाद एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स। दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। कौन से दोनों, कॉमन और अनकॉमन को। तो कॉमन क्या है x -2, अनकॉमन क्या है x -3 x -8। ये तीनों फैक्टर्स क्या होंगे, एलसीएम ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है कि x² + 7x + 12 x² + 10x + 24, ठीक है ना। सो
सबसे पहले मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 को मैंने क्या किया, 12 को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 के साथ, सो 12 1 ज़ार 12 और इसे मैंने यहाँ पे एज अ रफ वर्क लिख दिया। और मिड टर्म 7 का एक्स का जो कोएफिशिएंट है प्लस 7 उसे 12 के नीचे लिख दिया, दोनों पॉजिटिव है। तो फैक्टर्स कौन से होंगे जिनका प्रोडक्ट 12 और जिनका सम या डिफरेंस 7 हो, वो है 6 मल्टीप्लाई बाय 3 सॉरी 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 ज़ार 12 एंड 4 प्लस 3 7। आप 6 मल्टीप्लाई बाय 2 भी ले सकते हैं बिल्कुल, लेकिन 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 दे रहा है, बट 6 प्लस 2 8 दे रहा है, 7 नहीं दे रहा है। तो लिहाजा सही फैक्टर्स कौन से हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाय 12। तो अब आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, 7x को आप फैक्टराइज कर देंगे 4x प्लस 3x की शक्ल में, बिकॉज 4x प्लस 3x इज 7x। कहाँ से आए 4x प्लस 3x, ये जो अभी आपने फैक्टर्स कैलकुलेट किए, और आखिर में प्लस 12 वो एज इट इज आ जाएगा। अगला स्टेप आप जानते हैं कि पेयर्स का है या ग्रुप्स का है, तो पहला ग्रुप बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x और दूसरा ग्रुप बनेगा आपके पास 3x प्लस 12। पहले ग्रुप में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर और 4x में x कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा x प्लस 4x की जगह 4 आ जाएगा। और दूसरे ग्रुप में 3x प्लस 12 में कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर आप 3x की जगह लिखेंगे x और 12 की जगह आप लिखेंगे 4 बिकॉज 3 4 आर 12। अब आप देख सकते हैं कि x प्लस 4 एक जैसे आ रहे हैं, तो आप x प्लस 4 को कॉमन लेंगे और x प्लस 3 अनकॉमन को भी आप यहाँ पे लिख देंगे। ये है फैक्टर्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के। सेकेंड जो पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, अब इसे हम फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहले 24 को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट 1 के साथ, 24 1 ज़ार 24 और ये मैंने यहाँ पे 24 लिख दिया। इसके बाद जो मिड टर्म x है जिसका कोएफिशिएंट प्लस 10 है, इसे 24 के नीचे लिख देंगे। मुझे दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिन्हें मैं मल्टीप्लाई करूँ मेरे पास प्लस 24 आ जाए, और जिन्हें मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ मेरे पास प्लस 10 आ जाए। तो वो जो दो सही फैक्टर्स हैं वो है 6 मल्टीप्लाई बाय 4, because 6 multiplied by 4 is 24 and 6 plus 4 is 10. Once again 12 2s are 24 तो आ रहा है, लेकिन 12 plus 2 जो है वो 14 आ रहा है, लेकिन 12 minus 2 जो है वो आपके पास 10 तो आ रहा है, लेकिन उससे जो है ना फिर फैक्टर्स 24 के नहीं बन सकते। इसी तरह 8 3 बार भी 8 3 भी 24 आ रहा है, लेकिन 8 प्लस 3 जो है वो 11 आ रहा है, 12 नहीं आ रहा। अब बेशक 12 मल्टीप्लाई बाय 2 को चेक कर ले, ये आपका टारगेट है कि आप 12 मल्टीप्लाई बाय 2 से 24 और 10 को कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं, ये आपने खुद चेक करना है। खुद आपको इसका आंसर भी साथ में मिल जाएगा कि क्यों हमने 6 और 4 लिए। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को आप एज इट इज लिखेंगे, 10x को आप ब्रेक कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ 6x प्लस 4x, 6x प्लस 4x इज 10x, और लास्ट में 24 एज इट इज लिख लेंगे। अब आप आ जाइए पेयर्स बनाएं। ये सबसे पहला पेयर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x और दूसरा पेयर आपके पास बनेगा 4x प्लस 24। अब आ जाएं इसकी तरफ, कॉमन की तरफ। एक्स स्क्वायर प्लस 6x में कॉमन क्या आ रहा है, x, तो ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर की बजाय लिखेंगे x प्लस 6x की बजाय सिर्फ 6 लिखेंगे बिकॉज x आप कॉमन ले चुके हैं। आगे चलें। 4x और 24 में कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर 4x की बजाय x प्लस 24 की बजाय 6 लिखेंगे बिकॉज 4 6 आर 24। आप देख सकते हैं x प्लस 6 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 6 को आप एक ही दफ़ा लिखेंगे, और x प्लस 4 अनकॉमन है, उसे भी आप x प्लस 6 के साथ लिखेंगे। आपने सेकंड पॉलिनोमियल को भी फैक्टराइज कर लिया। अब ज़रा चेक करें कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स। ये पहले पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं और x प्लस 6 x प्लस 4 ये सेकंड पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। तो अब ज़रा चेक करते हैं कि कॉमन फैक्टर्स क्या है। तो मैं लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। आप वाज़ेह देख सकते हैं x प्लस 4 कॉमन है, तो ये आ जाएगा कॉमन फैक्टर, यानी एक जैसा फैक्टर इन दोनों पॉलिनोमियल्स में। और प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स, दोनों पॉलिनोमियल में जो एक जैसे नहीं है अनकॉमन फैक्टर्स, वो कौन से हैं, x प्लस 3 और x प्लस 6, ये प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स है। तो आप जानते हैं एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर। तीनों को मिलाइए, सबसे पहले कॉमन फैक्टर x प्लस 4 और फिर अनकॉमन फैक्टर्स x प्लस 3 एंड x प्लस 6। ये है एलसीएम गिवन पॉलिनोमियल्स के। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स क्यूब माइनस 1 और दूसरा पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सबसे पहले हम फैक्टराइज करते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 को। तो कैन वी राइट एक्स क्यूब माइनस 1 एज एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब? यस, बिकॉज 1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के साथ साथ परफेक्ट क्यूब नंबर भी है। 1 क्यूब का मतलब होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज अगेन इक्वल टू 1। सो हम 1 को 1 क्यूब भी लिख सकते हैं।
ऐसा इसलिए क्योंकि मैं इसे फैक्टराइज करने जा रहा हूँ, और फैक्टराइजेशन के लिए जब मैं इसे लिखता हूँ एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब, तो मेरे पास ये बनता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, जहाँ ए एक्स है और बी 1 है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल है? ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 1, और फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी यानी ए एक्स है मल्टीप्लाई बाय बी 1 है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर। तो अब x माइनस 1 एज इट इज, एक्स स्क्वायर भी एज इट इज, x मल्टीप्लाई बाय 1 x एंड 1 स्क्वायर इज 1। सो ये है फैक्टर्स एक्स क्यूब माइनस 1 के। अब सेकंड पॉलिनोमियल को उठाते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स को। इसे फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले मैं x के कोएफिशिएंट 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट 1 के साथ। 1 1 जार 1 यानी प्लस 1, इधर ही लिख दूंगा मैं साइड पे एज अ रफ वर्क। और जो मिड टर्म है एक्स स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट क्या है? -2, इसे मैं 1 के नीचे लिख दूंगा। अब मुझे दो ऐसे नंबर चूज करने हैं जिनका प्रोडक्ट हो 1 और जिनका सम या डिफरेंस हो -2। वो दो नंबर्स हैं -1 मल्टीप्लाई बाय -1, बिकॉज माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1। लेकिन जब मैं लिखता हूँ -1 विदाउट मल्टीप्लिकेशन, तो मेरे पास आता है -2। आप कहेंगे कि मैं 1 मल्टीप्लाई बाय 1 भी लूंगा तो वो भी 1 और 1 प्लस 1 भी 2 आ रहे हैं, लेकिन 1 प्लस 1 2 दे रहा है, आपको -2 नहीं दे रहा, इसलिए मुझे फैक्टर्स लेने होंगे -1 मल्टीप्लाई बाय -1। अब एक्स क्यूब यानी पहला टर्म एज इट इज आ जाएगा। आप मिड टर्म को ब्रेक करते हैं ना -2x स्क्वायर को, तो मैं -2x स्क्वायर की जगह लिखने जा रहा हूँ -1x स्क्वायर -1x स्क्वायर, यानी -x स्क्वायर -x स्क्वायर। कोएफिशिएंट 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अंडरस्टूड है कि इसका कोएफिशिएंट 1 है, और जो लास्ट टर्म प्लस x है उसे एज इट इज लिख दूंगा। आपने सिर्फ मिड टर्म को ब्रेक कर दिया -x स्क्वायर -x स्क्वायर की शक्ल। फैक्टर्स कहाँ से लिखे? ये आपने यहाँ से उठा लिया। अब आप जानते हैं कि अगला स्टेप है इसको पेयर्स यानी ग्रुप्स बनाने का। ये पहला पेयर बनेगा और ये दूसरा पेयर बनेगा। पहले पेयर में कॉमन क्या आ रहा है? इस दफ़ा x नहीं बल्कि एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्योंकि एक्स क्यूब के अंदर भी एक्स स्क्वायर है और दूसरा टर्म खुद भी एक्स स्क्वायर है, तो लिहाजा हम कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर। तो अब ब्रैकेट के अंदर एक्स क्यूब की बजाय आप लिखेंगे x, बिकॉज आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं, माइनस एक्स स्क्वायर की बजाय आप 1 लिखेंगे बिकॉज एक्स स्क्वायर को आप कॉमन ले चुके हैं। उसके बाद नेगेटिव साइन एज इट इज, एक्स स्क्वायर और x में कॉमन क्या आ रहा है? x, तो ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर की बजाय आ जाएगा x, और माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ x पॉजिटिव है, और माइनस इंटू प्लस माइनस x की बजाय आप लिखेंगे 1 बिकॉज x आप कॉमन ले चुके हैं। ठीक, अच्छा अब देखिए आपके पास x माइनस वन एक जैसे आ रहा है, तो x माइनस 1 आप लेंगे कॉमन, और अनकॉमन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आप एज इट इज लिख लेंगे। इस सेकंड फैक्टर में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसमें अभी भी x कॉमन आ रहे हैं इन दोनों में, तो मैं इनमें से x को कॉमन निकालता हूँ, तो मेरे पास क्या रह जाएगा? एक्स स्क्वायर की बजाय मैं लिखूंगा x, क्योंकि x में कॉमन ले चुका हूँ, माइनस साइन एज इट इज, और x की जगह मैं लिखूंगा 1 क्योंकि x में कॉमन ले चुका हूँ। अच्छा अब आप कहेंगे कि इस x को तो यहाँ पे आना चाहिए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो आप यहाँ पे लिखे x को यहाँ से हटा के, या फिर आप इसको यहीं पे लिख के यहाँ ना लिखे। बेहतर तरीक़ाकार यह है कि आप पहले x को शुरू में लिखें, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय 2 या 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। बहरहाल इस वाले फैक्टर में मैंने x कॉमन लिया, जिसकी वजह से ये क्या बन गया? x माइनस 1। या आप इसको पहले लिखे और इसमें से x कॉमन निकाले, ये वाला ये फैक्टर आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1, और जो दूसरा x माइनस 1 है उसे आप बाद में लिखे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा आपने दोनों पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फर्स्ट पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 1 के फैक्टर्स हैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और जो सेकंड पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसके फैक्टर्स क्या है? ये आपके सामने है एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब आ जाए प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स इनमें क्या नजर आ रहा है आपको? एक्स माइनस 1, देखिए ऊपर भी x माइनस 1 है, ये जो रेड से लिखा हुआ है, और नीचे भी x माइनस 1 है। रेड मैंने इसलिए किया ताकि आपको आसानी से इनके फैक्टर्स नजर आ जाए। तो कॉमन फैक्टर्स क्या है? x माइनस 1। अनकॉमन फैक्टर्स क्या होंगे? प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स, एक तो हम पहले लिखेंगे x, दूसरा x माइनस 1। देखिए ये वाला x माइनस 1 और ये वाला x माइनस 1 तो कॉमन लिया जा चुका है, तो साथ में x इंटू एक्स माइनस 1 ये रह जाएगा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये भी तो अनकॉमन फैक्टर है, इसे भी आप यहाँ पे लिख देंगे। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हुए? x माइनस 1। अनकॉमन फैक्टर्स x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो एलसीएम क्या है? एलसीएम है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स का। तो सबसे पहले आप कॉमन फैक्टर लिखें, या सबसे पहले आप इनको लिखें x इंटू एक्स माइनस 1, और उसके बाद ये वाला कॉमन फैक्टर x माइनस 1, और आखिर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले आप इसको लिखिए और बाद में इसे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हाँ, अरेंजमेंट ये है कि पहले आप इस x को लिखिए, उसके बाद x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। अच्छा, अब आप देखिए x माइनस वन मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, जैसे x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर। आप एलसीएम अपना आंसर यहाँ तक भी लिख सकते हैं, या आप अपना आंसर एक स्टेप और यहाँ तक भी लिख सकते हैं। तो ये है एलसीएम, यानी द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दो एक्सप्रेशंस गिवन है, a क्यूब माइनस 8 एंड a स्क्वायर माइनस 4। वाज़े नजर आ रहा है कि ये फार्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब से मैच कर रहा है और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मैच कर रहा है। ये पता आपको तभी आसानी से चलेगा जब आप इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है ना। सो सबसे पहले हम a क्यूब माइनस 8 को लिख सकते हैं a क्यूब माइनस 2 क्यूब, यस, बिकॉज 8 परफेक्ट क्यूब नंबर है और इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, 2 रेज टू द पावर 3। यू नो 2 रेज टू द पावर 3 इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 8। ऐसा लिखने का मकसद क्या है, ताकि ये मैच करे a क्यूब माइनस बी क्यूब से और हम इसे आसानी से फैक्टराइज कर सकें। सो व्हाट इज a एंड व्हाट इज b 2। सो a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स a माइनस b यानी a माइनस 2 एंड देन a स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस ए बी यानी a मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर। अब a स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2a एंड 2 स्क्वायर इज 2 2 is 4। So what are the factors of a cube minus 8, a minus 2 and a square plus 2a plus 4। Now second expression a square minus 4, a square minus 4 को लिख सकते हैं हम a square minus 2 square, yes, because 4 is a perfect squared number and what is the exponential form of 4, 2 square, 2 2 is 4। बट ऐसा लिखने से ये a स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर मैच कर रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, विच इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। व्हाट इज a, इट्स a and what is b, it's 2। so a plus b यानी कि a plus 2 and a minus b यानी कि a minus b। it doesn't matter अगर आप पहले a plus 2 लिखे और बाद में a minus 2 लिखे, आपने दोनों पोलिनोमियल्स को फैक्टराइज कर लिया। what are the factors of the first polynomial, a minus 2 and a square plus 2a plus 4 and what are the factors of the second polynomial, a minus 2 and a plus 2। it's time to find out the product of common factors। common factors क्या आ रहे हैं, a minus 2 तो आप इसे एक ही दफ़ा लिखेंगे, दो दफ़ा नहीं, एक ही दफ़ा लिखेंगे, दोनों में है तो एक ही दफ़ा लिखेंगे। and what are the product of uncommon factors, uncommon factors a plus 2 and then a square plus 2a plus 4। again it doesn't matter कि आप पहले इसको लिखें और बाद में a plus 2 को लिखें। and now we know that LCM is the product of common and uncommon factors। so first I will write the common factor or you can also write first the uncommon factors, again it doesn't matter। so a minus 2 common factors and then uncommon factors a plus 2 and then a square plus 2a plus 4। here a minus 2 and a plus 2 matches a plus b and a minus b which is equal to a square minus b square। ये देखिए फार्मूले का राइट साइड है यानी a minus b a plus b और a plus b a minus b। so what is a plus b and a minus b, a plus b a minus b equals a square minus b square। तो हम यहाँ इसकी जगह लिखने जा रहे हैं a square minus b, what is b, 2 square, a square as it is but minus b square is minus 4 because 2 2s are 4। so what is the LCM of the given expressions, a square minus 4 and a square plus 2a plus 4। moving on to the question number 7, we have three expressions are given in this question। so it doesn't matter कि expressions दो हो या तीन, आप LCM उसी तरीके से find out करेंगे। सबसे पहला expression x square minus x minus 2, मैं इसे factorize करूंगा। so what I'm going to do, I'm going to multiply minus 2 by the coefficient of x square which is 1, minus 2 multiply by 1 minus 2, मैं यहाँ minus 2 लिख दूंगा। और what is the coefficient of the mid term x, it's -1, -2 के नीचे मैं -1 लिख देता हूँ। अब मुझे दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट हो -2 और इन्हीं को प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास हो -1। वो दो नंबर से -2 मल्टीप्लाई बाय +1, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -2 एंड -2 + 1 इज -1। अगर आप लेते 2 मल्टीप्लाई बाय -1 तो ये तो आ जाएगा -2, बट 2 - 1 है +1 नॉट -1, इसलिए आप फैक्टर्स क्या लेंगे, -2 मल्टीप्लाइड बाय 1। सो फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे, मिड टर्म माइनस एक्स को ब्रेक करेंगे इन द फॉर्म ऑफ -2x + 1x और -2x + x and then -2 last term as it is, -2x + x is -x, it's true। अब आप अगले स्टेप में बनाएंगे पेयर्स, फर्स्ट पेयर x square - 2x and the second pair is x - 2। what is the common between x square - 2x, x।
आप x कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे x माइनस टू एंड देन पॉजिटिव साइन एज इट इज। व्हाट इज द कॉमन बिटवीन x माइनस टू? कुछ भी नहीं मिल रहा कॉमन, तो आप 1 कॉमन लेंगे, बिकॉज 1 हर नंबर का कॉमन होता है। जहां कॉमन ना मिल रहा हो तो वहां कॉमन लिया जाता है 1। नाउ ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे x माइनस टू एज इट इज, बिकॉज आपने इसमें कॉमन 1 ही लिया है। Now you can see x minus 2 सेम फैक्टर है, तो you will take it as a common factor। एक ही दफा लिखेंगे x minus 2। अनकॉमन x plus 1 को भी आप यहाँ पे लिख देंगे। So what are the factors of the first expression? x minus 2 and x plus 1। अब आप सेकेंड एक्सप्रेशन को उठाएंगे x square minus 2x minus 3। बिल्कुल इसी तरह से आप इसको फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले -3 को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 के साथ, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -3, और इसे आप यहाँ पे लिख देंगे। मिड टर्म x का कोएफिशिएंट क्या है? -2, इसे आप -3 के नीचे लिख देंगे -2। अब दो ऐसे नंबर्स चूज करें जिनका प्रोडक्ट हो -3, उन्हीं नंबर्स को प्लस माइनस करें तो आपको मिले -2। वो दो नंबर्स है -3 मल्टीप्लाई बाय 1, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -3 एंड -3 प्लस 1 इज -2। सो एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, -2x को आप ब्रेक करेंगे इन द फॉर्म ऑफ -3x प्लस 1x। ये -3x प्लस 1x एंड इट्स ट्रू, -3x प्लस 1x इज -2x एंड देन -3 एज इट इज। नाउ इट्स टाइम टू पेयर, मेक देम इन अ पेयर। ये फर्स्ट पेयर होगा और ये सेकंड पेयर होगा। व्हाट इज कॉमन बिटवीन x स्क्वायर एंड -3x? इट्स x। आप x कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर की जगह लिखेंगे x, बिकॉज 1 टाइम आप x को कॉमन ले चुके हैं। -3x की जगह लिखेंगे सिर्फ 3, बिकॉज x आप कॉमन ले चुके हैं, एंड देन प्लस साइन एज इट इज। व्हाट इज द कॉमन बिटवीन x -3? 1। तो ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे x -3। कॉमन लेने के बाद आप देख सकते हैं आपके पास x -3 सेम आ रहे हैं, तो यू विल टेक x -3 एज अ कॉमन, यानी इसे एक दफ़ा लिखेंगे। अनकॉमन x प्लस 1 भी आगे लिख देंगे। अब आपने सेकंड पॉलिनोमियल को भी फैक्टराइज कर लिया। अब आते हैं थर्ड पॉलिनोमियल x स्क्वायर -7x -8 पे, तो आपने इसको एज इट इज लिखा, और अब आप -8 को मल्टीप्लाई करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज़ 1, -8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -8, और जो मिड टर्म x है इसका कोएफिशिएंट -7 -8 के नीचे लिख देंगे। अब आप दो ऐसे नंबर्स लेंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करें प्रोडक्ट आ जाए -8, और उन्हीं नंबर्स को प्लस माइनस करें तो डिफरेंस आ जाए -7। वो नंबर्स है -8 मल्टीप्लाई बाय 1, -8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -8, वाइल -8 प्लस 1 इज -7। तो अब आप x स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, -7x को आप ब्रेक करेंगे इन द फॉर्म ऑफ -8x प्लस 1x, एंड इट्स ट्रू, -8x प्लस 1x इज -7x, एंड देन -8 एज इट इज। नाउ अब आप ग्रुप्स बनाएंगे, दो पेयर्स बनाएंगे। ये रहा फर्स्ट पेयर और ये रहा सेकंड पेयर। लेट्स फाइंड आउट कॉमन बिटवीन द फर्स्ट पेयर। व्हाट इज कॉमन बिटवीन x स्क्वायर -8x? x कॉमन है, तो ब्रैकेट में आप लिखेंगे x -8। अब सेकंड पेयर x -8 में कॉमन 1 है, क्योंकि कुछ भी इसके अलावा कॉमन नहीं आ रहा, तो आप 1 इसमें कॉमन लेंगे, तो x -8 ब्रैकेट में आप एज इट इज लिख देंगे, बिकॉज आपने सिर्फ 1 कॉमन लिया है। नाउ x -8 सेम आ रहा है, तो यू विल टेक इट एज अ कॉमन। x -8 एक ही दफ़ा लिखेंगे, और x प्लस 1 अनकॉमन है, इसे भी आप एक दफ़ा लिख देंगे। आपने तीनों पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ कि इन तीनों के फैक्टर्स क्या हैं। पहले पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं x -2 x प्लस 1, सेकेंड पॉलिनोमियल के फैक्टर्स है x -3 x प्लस 1, और थर्ड पॉलिनोमियल के फैक्टर्स है x -8 एंड x प्लस 1। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स? इन तीनों में से एक जैसा फैक्टर आप देख सकते हैं, x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1, इसे आप एक ही दफ़ा लिखेंगे। बट व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स? अनकॉमन कौन से होंगे? एक तो ये x -2 है, x -3, और तीसरा x -8, तो आप लिखेंगे अनकॉमन x -2 x -3 एंड x -8। सिंस एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स, तो एलसीएम बनेगा x प्लस 1 x -2 x -3 एंड x -8। ये सारे फैक्टर्स होंगे एलसीएम ऑफ द गिवन 3 पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। वंस अगेन 3 फैक्टर्स यहाँ पे, 3 पॉलिनोमियल्स गिवन है, x स्क्वायर -x -12, x स्क्वायर -x -56 एंड x स्क्वायर -x -72। सबसे पहले x स्क्वायर -x -12 को फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले -12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -12, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, और x का कोएफिशिएंट -1 है, तो इसे मैं -12 के नीचे लिख दूंगा। दो ऐसे नंबर्स ढूंढते हैं जिनका प्रोडक्ट हो -12 और उन्हीं को प्लस माइनस करें तो हमारे पास डिफरेंस या सम हो -1। तो यहाँ दो नंबर्स है, 3 मल्टीप्लाई बाय -4, 3 times -4 is -12, while 3 multiplied by 3 minus 4 is -1. 3 multiplied by -4 -12, 3 minus 4 -1, वही नंबर्स है, सिर्फ सम और डिफरेंस निकालना है अपने -1 के इक्वल लाने के लिए। सो अब फर्स्ट टर्म x² एज इट इज, -x को आपने फैक्टराइज किया इन द फॉर्म ऑफ 3x - 4x,
3x minus 4x, and it's true, 3x minus 4x is minus 1x or minus 6, and then minus 12 as it is. अब आप पेयर्स बनाएंगे, सो फर्स्ट पेयर इज x square minus 3x and the second pair is minus 4x minus 12. So what is the common between x square and 3x? x कॉमन है, तो अनकॉमन x square की बजाय आप लिखेंगे x बिकॉज 1x आप कॉमन ले चुके हैं, प्लस 3x की बजाय आप लिखेंगे 3 बिकॉज x आप कॉमन ले चुके हैं, और ये नेगेटिव साइन एज इट इज आ जाएगा. 4x और 12 में कॉमन 4 आ रहा है, तो आप 4 कॉमन लेंगे, बट सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर माइनस इंटू माइनस प्लस, 4x की बजाय x लिखेंगे, वो भी पॉजिटिव बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड देन माइनस इंटू माइनस प्लस, 12 की बजाय आप लिखेंगे 3 बिकॉज 4 3s are 12. अब आप देख सकते हैं x प्लस 3 सेम आ रहे हैं, तो आप x प्लस 3 को कॉमन लेंगे, अनकॉमन x माइनस 4 को भी उसके सामने लिख देंगे. आपने फर्स्ट पोलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया. अब आप सेकंड पोलिनोमियल उठाएंगे x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 और इसे भी फैक्टराइज करेंगे. सबसे पहले माइनस 56 को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 के साथ, माइनस 56 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 56 से आप यहाँ लिख देंगे, और जो मिड टर्म x का कोएफिशिएंट -1 है उसे माइनस 56 के नीचे लिख देंगे. अब दो ऐसे नंबर्स चूज करेंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करें माइनस 56 आ जाए, और उन्हीं नंबर्स को प्लस माइनस करें -1 कैलकुलेट हो. सो वो नंबर्स है 7 मल्टीप्लाई बाय -8 बिकॉज 7 8s are 56, प्लस इंटू माइनस माइनस, बट वही 7 माइनस 8 रिजल्ट्स -1. ठीक है, सो फैक्टर्स क्या है, 7 मल्टीप्लाई बाय -8 और 7 एंड -8. सो एक्स स्क्वायर आप एज इट इज लिखेंगे, माइनस एक्स की बजाय आप लिखेंगे 7x माइनस 8x, एंड इट्स ट्रू 7x माइनस 8x इज माइनस एक्स, एंड देन माइनस 56 एज इट इज. उसके बाद आप पेयर्स बनाएंगे और कॉमन लेंगे. ये फर्स्ट पेयर होगा आपका और ये आपका सेकंड पेयर होगा. व्हाट इज कॉमन बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड 7x? x कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे x प्लस 7. और व्हाट इज कॉमन बिटवीन -8x एंड -56? तो अब आप एक इसमें लेंगे नेगेटिव साइन भी कॉमन लें, या आप नेगेटिव को एज इट इज लिखेंगे. 8 आप सिर्फ कॉमन लें, तो ब्रैकेट के अंदर -8x की बजाय सिर्फ पॉजिटिव x लिखेंगे. पॉजिटिव इसलिए क्योंकि आपने नेगेटिव साइन को भी मल्टीप्लाई करना है. माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड देन माइनस इंटू माइनस प्लस, 56 की बजाय लिखेंगे 7 बिकॉज 8 7s are 56. अब आप देख सकते हैं x प्लस 7 एक जैसे आ रहे हैं, तो आप x प्लस 7 को कॉमन लेंगे, एंड देन अनकॉमन x माइनस 8 आप एज इट इज लिख देंगे. आपने सेकंड पोलिनोमियल को भी फैक्टराइज कर दिया. अब थर्ड पोलिनोमियल को लेंगे x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 72, और इसे भी आप फैक्टराइज करेंगे. सबसे पहले -72 मल्टीप्लाई बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, -72 1s are -72, और उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ x -1 -72 के नीचे लिख देंगे आप. अब दो ऐसे नंबर्स लेंगे जिनका प्रोडक्ट हो -72, और उन्हीं दो नंबर्स का सम या डिफरेंस हो -1. वो दो नंबर्स हैं 8 एंड -9, बिकॉज 8 मल्टीप्लाइड बाय -9 इज -72, बट 8 -9 इज -1. तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे. जो मिड टर्म है -x, उसकी जगह आप लिखेंगे 8x माइनस 9x, and it's true 8x minus 9x is minus x. और लास्ट टर्म -72, इसे आप एज इट इज लिख देंगे. उसके बाद आप पेयर्स बनाएंगे, तो उसके लिए जो फर्स्ट पेयर है वो है x स्क्वायर प्लस 8x, और जो सेकंड पेयर है वो है -9x एंड -72. सबसे पहले देखिए फर्स्ट पेयर x स्क्वायर प्लस 8x में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन इन दोनों में आ रहा है x, तो आप x को कॉमन लेंगे. ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर की बजाय लिखेंगे x बिकॉज 1x आप कॉमन ले चुके हैं, और उसके बाद 8x की बजाय आप लिखेंगे सिर्फ 8 बिकॉज x आप कॉमन ले चुके हैं. इसके बाद नेगेटिव साइन एज इट इज, और 9x और 72 में कॉमन आ रहे हैं 9 बिकॉज दोनों 9 और 72 9 के मल्टीपल्स हैं. यहाँ ये बात भी अपने जहन में रखें कि आप देखें नेगेटिव साइन भी तो कॉमन आ रहे हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि -9 आप कॉमन लें. या तो आप -9 कॉमन लें, या आप नेगेटिव साइन को एज इट इज लिखें और 9 आप कॉमन लें, लेकिन उसके बाद इस नेगेटिव साइन को आपने मल्टीप्लाई करना है दोनों -9x और -72 के साथ. या अगर आप -9 कॉमन लेते हैं, तो अब आप ब्रैकेट के अंदर -9x की बजाय लिखेंगे +9 प्लस x, बिकॉज -9 आप कॉमन ले चुके हैं, तो एक तो ये x पॉजिटिव रहेगा, और दूसरा -72 की बजाय आप लिखेंगे +8 बिकॉज 9 8s are 72, और नेगेटिव इसलिए पॉजिटिव में बन जाएगा क्योंकि आपने नेगेटिव भी कॉमन लिए. और आप जानते हैं जब आप नेगेटिव कॉमन लेते हैं या नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं. या अगर आपने नेगेटिव साइन एज इट इज लिखा है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, या माइनस इंटू माइनस
प्लस 8। दोनों स्ट्रेटजीज यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। एनी हाउ आपके पास दो एक जैसे फैक्टर्स आ रहे हैं, x प्लस 8, x प्लस 8। तो लेट्स टेक x प्लस 8 एज कॉमन। कॉमन लेने का मतलब है कि आप इसे एक ही दफ़ा लिखेंगे और जो अनकॉमन है x माइनस 9 उसे भी आप x प्लस 8 के सामने रख देंगे। आप तीनों एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज कर चुके हैं। तो मैं आपको इन तीनों फैक्टर्स के तीनों एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स दिखाता हूँ। पहले के फैक्टर्स आपके पास आए x प्लस 3 एंड x माइनस 4। दूसरे के फैक्टर्स आपके पास आए x प्लस 7 एंड x माइनस 8। जबकि तीसरे पॉलिनोमियल के फैक्टर्स इस वक्त आपके सामने आ रहे हैं x प्लस 8 एंड x माइनस 8। अब आप गौर करें, क्या आपको इन तीनों में जिन्हें मैंने रेड किया आपकी आसानी के लिए, क्या इनमें कोई कॉमन फैक्टर नजर आ रहे हैं? x प्लस 3, x माइनस 4, x प्लस 7, x माइनस 8, x प्लस 8, x माइनस 9। तो यहाँ तो पे कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। तो लिहाजा जब मैं एलसीएम फाइंड करूंगा तो उसमें मैं प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स लिखूंगा ही नहीं। इसकी वजह बड़ी क्लियर है, क्योंकि आपको कोई भी एक जैसा फैक्टर नजर नहीं आ रहा है तीनों पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स में। तो मैं यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स लिखूंगा ही नहीं, क्योंकि उसकी वजह ही नहीं है। अगर आप लिखें भी तो उसके आगे लिखेंगे निल, क्योंकि कोई भी तीनों पॉलिनोमियल्स में कॉमन फैक्टर है ही नहीं। तो फिर ये सारे के सारे हुए क्या? ये सारे के सारे कहलाएंगे अनकॉमन फैक्टर्स। अब चूंकि एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स है, लिहाजा यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है, तो इन सारे अनकॉमन फैक्टर्स को आप क्या कहेंगे? एलसीएम। तो मैं सबसे पहले इनको लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स। क्या है? x प्लस 3, x माइनस 4, x प्लस 7, x माइनस 8, x प्लस 8 एंड x माइनस 9। और इन्हीं को मैं कहूंगा एलसीएम। पहले मैंने इसे क्या नाम दिया? प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स। चूंकि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स तो है ही नहीं, तो लिहाजा एलसीएम तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स है। वो तो कुछ प्रोडक्ट कॉमन तो कुछ है ही नहीं, लिहाजा ये सारे के सारे जो अनकॉमन फैक्टर्स हैं ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? एलसीएम। ये कौन कौन से? ये सारे जो मैंने रेड किए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे चूंकि कॉमन इसमें कुछ है ही नहीं, ये सारे अनकॉमन है, लिहाजा द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर इज कॉल्ड एलसीएम। एंड वी डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन दीज थ्री pairs of factors, so they all are called the least common multiples, that is LCM of the given polynomials। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। अगेन 3 पॉलिनोमियल्स गिवन है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब, x पावर 4 माइनस वाई पावर 4 एंड x रेज टू द पावर 6 माइनस वाई रेज टू द पावर 6। वन बाय वन करके तीनों पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले x क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये मैच कर रहे हैं a क्यूब माइनस b क्यूब से। So what is ax and what is by? So a cube minus b cube, that is x cube minus y cube. What is the expanded form? A minus b, that is x minus y. And then a square means x square. Then plus ab means x plus b, means x multiplied by y. Right? A multiplied by b is x multiplied by y. And then b square, that is y square. Next step, x square as it is, x multiplied by y is xy, and y square as it is. ये तो फर्स्ट पॉलिनोमियल तो आपने फैक्टराइज कर लिया। सेकंड पॉलिनोमियल x पावर 4 माइनस वाई पावर 4 को फैक्टराइज करते हैं। अब देखिए मेरे पास कोई ऐसा फार्मूला तो है ही नहीं जिसका a पावर 4 माइनस b पावर 4 हो। हाँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला मेरे पास है, तो मैं x रेज टू द पावर 4 माइनस वाई रेज टू द पावर 4 को एक्सप्रेस करता हूँ a स्क्वायर यानी x स्क्वायर होल स्क्वायर और b स्क्वायर यानी y स्क्वायर होल स्क्वायर के फार्मूले के लिए। सो मैं x पावर 4 को लिख सकता हूँ x स्क्वायर होल स्क्वायर, बिकॉज एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग 2 2s are 4, एंड देन y रेज टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं y स्क्वायर होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंट लॉ 2 2s are 4। नाउ अब ये बन रहा है a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आप जानते हैं किसके इक्वल है? a प्लस b एंड a माइनस b। अब इसमें ये देखना है कि इसमें a और b है क्या, तो गौर से देखें, a इस वक्त x स्क्वायर है और b इस वक्त y स्क्वायर है। ये जो होल स्क्वायर है ये स्क्वायर जो a के ऊपर है इसे शो कर रहा है। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर कौन सा होगा? ये होल स्क्वायर जो ब्रैकेट के बाहर है। तो इसका मतलब है a इसमें क्या होगा? x स्क्वायर, सिर्फ x नहीं, x स्क्वायर, और b इसमें क्या कंसीडर होगा? y स्क्वायर। आप गौर से देख सकते हैं इसमें डबल स्क्वायर आ रहे हैं, तो जो फर्स्ट स्क्वायर है x के साथ वो पूरा x और स्क्वायर a कंसीडर होगा। इसी तरह y स्क्वायर भी b कंसीडर होगा। तो जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b इंटू a माइनस b, तो आप लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विच इज a प्लस b एंड x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर विच इज a माइनस b। नेक्स्ट,
अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आपको पता है कोई फार्मूला है नहीं, बट अगेन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मैच कर रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसे फर्दर एक्सपेंड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी दैट इज एक्स प्लस वाई एंड ए माइनस बी दैट इज एक्स माइनस वाई। अब इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे सिंगल स्क्वायर है, और सिंगल स्क्वायर का मतलब है कि ए क्या है सिर्फ एक्स और बी क्या है वाई। यहाँ डबल स्क्वायर होने की वजह से हमने ए प्लस बी को लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो इस एक्सप्रेशन एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 के फैक्टर्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। आपने सेकंड पॉलिनोमियल को भी फैक्टराइज कर लिया। आते हैं थर्ड पॉलिनोमियल एक्स पावर 6 माइनस वाई पावर 6 के फैक्टर्स की तरफ। मैं सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, ए पावर 6 माइनस वाई पावर 6 का कोई फार्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मैं इसे लिखता हूँ एक्स क्यूब होल स्क्वायर माइनस वाई क्यूब होल स्क्वायर। देखिए आप इसको रिवर्स भी लिख सकते हैं इस तरह से कि ए स्क्वायर होल क्यूब माइनस बी स्क्वायर होल क्यूब, वो फिर आप वहाँ पर क्यूबिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप इसे इस फॉर्म में लिखेंगे तो पहले आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे और उसके बाद क्यूबिक फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। और अगर आप दूसरी तरह यानी ए स्क्वायर होल क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे तो पहले आप क्यूबिक फार्मूला और फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। कोई फर्क इससे नहीं पड़ता। तो कंफ्यूजन ये नहीं होनी चाहिए कि हम सिर्फ एक्स पावर 6 को ऐसे ही क्यों लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर होल पावर 3 क्यों नहीं लिख सकते, दोनों तरह से ठीक है और एक ही जैसा आंसर आएगा। लिहाजा अब ये मैंने एक्सप्रेस किया इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। वंस अगेन डबल स्क्वायर या क्यूब और स्क्वायर आ रहा है तो ए इस वक्त होगा एक्स क्यूब और बी इस वक्त होगा वाई क्यूब, ठीक है ना। तो ए प्लस बी क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ए माइनस बी क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। जब आपने इसको एक्सपेंड कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली दो फार्मूले बन गए। कौन कौन से, नीचे मैंने एज अ रेफरेंस रेड टेक्स्ट में लिखा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब। व्हाट इज ए बी, ए एक्स और बी वाई। तो आप इन दोनों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर देंगे। So what is a cube plus b cube? Actually a cube plus b cube equals a plus b into a square minus ab plus b square. What is a and b? That is x and y. So a plus b is x plus y. A square, that is x square. And then minus ab is minus x multiplied by y, means first term multiplied by the second term. And then plus b square is y square. Same as a cube minus b cube refers to x cube minus y cube, which is equal to a minus b, that is x minus y. And then a square means x square plus ab means x multiplied by y, and then plus b square means y square. आगे चलें, x plus y as it is, x square as it is, x multiplied by y, xy, यहाँ पर भी x square as it is, x multiplied by y, xy. So आपने x पावर 6 माइनस वाई पावर 6 को भी फैक्टराइज कर दिया और पॉसिबल फैक्टर्स क्या है ये आपके सामने, x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब आ जाए तीनों पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स में कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स ढूंढने के लिए। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट पॉलिनोमियल पे। इस वक्त फर्स्ट पॉलिनोमियल के फैक्टर्स ये आपके सामने हैं। मैं इसे चेंज कर देता हूँ, इसका टेक्स्ट कर देता हूँ ब्लू, ठीक है ना। और दूसरे पॉलिनोमियल के जो फैक्टर्स है ये आपके सामने। डेफिनेटली जब आप नोटबुक पे इसे लिखेंगे तो आपको बड़े वाजे नज़र आएंगे कि कौन से फैक्टर्स किस पॉलिनोमियल के हैं। और तीसरे पॉलिनोमियल के फैक्टर्स ये आपके सामने हैं। ब्लू टेक्स्ट से आपको तीनों पॉलिनोमियल्स के फैक्टर नज़र आ रहे हैं, तो इसमें से कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एक्स माइनस वाई एंड एक्स माइनस वाई, ये एक्स माइनस वाई तो तीनों में मौजूद है। तो लिहाजा व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स इज एक्स माइनस वाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी जो फैक्टर्स है वो अनकॉमन होंगे, या हो सकता है कुछ फैक्टर्स सिर्फ दो पॉलिनोमियल्स में कॉमन हो। अगर कुछ फैक्टर्स दो पॉलिनोमियल्स में कॉमन है तो उसे भी एक दफ़ा लिखेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देखिए सेकंड पॉलिनोमियल में एक फैक्टर है एक्स प्लस वाई और थर्ड पॉलिनोमियल में भी एक फैक्टर है एक्स प्लस वाई। तो अब इन दोनों को दो दफ़ा नहीं बल्कि एक ही दफ़ा लिखेंगे, क्योंकि ये दो पॉलिनोमियल्स में कॉमन है। पहले तीनों पॉलिनोमियल्स में कॉमन चेक किया, अभी दो पॉलिनोमियल्स में कॉमन चेक करेंगे। तीनों में कॉमन क्या था, एक्स माइनस वाई, लेकिन ये दो पॉलिनोमियल्स में एक्स कॉमन है, एक्स प्लस वाई, तो इसे हम अनकॉमन फैक्टर्स के कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि ये तीनों में तो नहीं है। तीनों में हुआ तो वो कॉमन होगा, दोनों में जब होगा उसे अनकॉमन फैक्टर्स के उसमें कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। तीनों में नहीं है, सिर्फ दो पॉलिनोमियल्स में कॉमन है। तो सबसे पहले एक्स प्लस वाई ये भी हो गया, तो ये मैं यहाँ पे लिखा, ये रहा
एक्स प्लस वाई, ये अनकॉमन फैक्टर्स में, प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन, कॉमन में तो एक्स माइनस वाई आ गया जो तीनों में था। अब आ जाए प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर जिसमें सबसे पहला है एक्स प्लस वाई, हो गया। आगे चलते हैं, अब जरा इस पे आके देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये पहले में है और तीसरे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी ये तो फैक्टर्स, हाँ यही है, ये असल में मैंने इसको ब्लू कर दिया क्योंकि अगर मैं इसे दिखाता हूँ जो फैक्टर्स हैं वो ऊपर वाले जो फैक्टर्स हैं पहले पॉलिनोमियल के वो छुप जाएंगे। तो एक्चुअली इसमें और इसमें फ़र्क नहीं है, सिर्फ ये है कि यहाँ पर एक्स और वाई को मल्टीप्लाई नहीं किया गया और इसको एक्स वाई लिखा गया, तो ये एक्चुअली इसी को ही शो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चले अब मैं ज़रा इसको ऊपर करता हूँ, आप यहाँ पे देखें एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई भी तो एक्स वाई ही है ना। तो ये दो फैक्टर्स भी कॉमन है कहाँ पे, फर्स्ट और थर्ड पॉलिनोमियल में, तो आप इसको भी अनकॉमन फैक्टर्स के उसमें लिख देंगे। ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले मैंने किसे लिखा है और बाद में किसे लिखा है, ठीक है ना। अच्छा ये तो हो गया एक्स प्लस वाई जो अनकॉमन था, और ये भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये भी फर्स्ट और थर्ड पॉलिनोमियल में कॉमन था। अब आ जाए फिर दोबारा, ये वाला तो हो गया, ये आपने कॉमन लिया और ये अनकॉमन में, लिहाजा इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है, आपकी आसानी के लिए। वैसे आप पेपर पे जब लिखेंगे तो वहाँ बड़ी आसानी से आप सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब इसमें कौन सा लिया था हमने, ये दोनों भी हो गए, तो लिहाजा इसको भी मैं दोबारा ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये एक्स प्लस वाई भी हो गया था, इसको भी मैं ब्लैक कर देता हूँ, एक्स माइनस वाई के साथ ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर भी हो गया था। अब आपके सामने वाजे नज़र आ रहा है ये ब्लू में जो दो रह गए, ये भी अनकॉमन फैक्टर्स है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले मैं इसे ऐड कर देता हूँ, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई यानी कि माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फैक्टर भी ये यहाँ मैंने ऐड कर दिया, तो लिहाजा इसको भी मैं ब्लैक कर देता हूँ। सब के सब फैक्टर्स को मैंने कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स की कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब चलते हैं एलसीएम की तरफ। व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स। ये रहा कॉमन फैक्टर और ये आपके सामने सारे अनकॉमन फैक्टर्स है, दोनों को मिला के मल्टीप्लाई करना है अपने। तो चलिए पहले मैंने लिखा कॉमन फैक्टर एक्स माइनस वाई और फिर अनकॉमन फैक्टर्स को इसी तरह यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। फर्दर जब मैं देखता हूँ फर्स्ट टू फैक्टर्स को देखे, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये किसकी तरफ मैच हो रहा है? ये मैच कर रहे हैं ए माइनस बी ए प्लस बी की तरफ, और आप जानते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन दोनों को तो मैंने ए माइनस बी ए प्लस बी वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की शक्ल में लिख दिया। बाकी तीन फैक्टर्स इसके साथ मैंने लिख दिए। जब मैं बाकी फैक्टर्स लिखता हूं तो एक दफ़ा फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सिचुएशन मुझे नज़र आती है। वो कैसे? यहाँ देखें, ये है एक्स स्क्वायर ए और वाई स्क्वायर बी, तो ये रहा ए माइनस बी और ये रहा ए प्लस बी, ठीक है ना, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। आप जानते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस केस में ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर एंड बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। अब एक्सपोनेंट ला के अकॉर्डिंग स्क्वायर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4, ठीक है ना। यानी जिस तरह यहाँ पर आपने देखा था ना, कहाँ गया, हाँ ये देखिए आपने क्या लिखा था, एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 को आपने ये लिखा था कि एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, 2 2 are 4 2 2 are 4, ठीक है ना। तो इसी तरह ये देखिए जैसे ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है? एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 के इक्वल है। तो लिहाजा अब इन दोनों फैक्टर्स की जगह ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस बी स्क्वायर, इन पर डबल स्क्वायर आएगा तो इसकी वजह से क्या बनेंगे? एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4, और बाकी दो फैक्टर्स आप एज इट इज़ लिख लेंगे। फर्दर ये कंबाइन नहीं हो सकते, लिहाजा यही एलसीएम होगा गिवन पॉलिनोमियल्स का। क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। सबसे पहले एक्स क्यूब माइनस 1 को फैक्टराइज करते हैं, आप पहले भी कर चुके हैं। इसे हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब, जिससे ये बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और आप जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल है, यहाँ पर मैंने प्लस वाला फार्मूला लिखा है, मैं इसको माइनस कर देता हूँ, ठीक है ना। ये रहा आपके पास ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप ए माइनस बी को लिखेंगे एक्स माइनस 1, ए स्क्वायर को लिखेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स ए बी को लिखेंगे एक्स मल्टीप्लाई बाई 1
प्लस बी स्क्वायर को लिखेंगे 1 स्क्वायर बिकॉज बी 1 है इसमें। अच्छा, x मल्टीप्लाई बाय 1 ये आ जाएगा x और 1 का स्क्वायर होगा 1। सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ x क्यूब माइनस 1? x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आगे चलते हैं, आप दूसरे पोलिनोमियल को उठाएं, x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, जब आप इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं ना, जैसे हम कांस्टेंट को कोएफिशिएंट 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 आर 1 और नीचे भी 1 लिखेंगे, ये फैक्टराइज हो ही नहीं सकता। कोई ऐसे नंबर्स नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करे 1 आ जाए और उन्हीं नंबर्स को प्लस माइनस करके दोबारा 1 कैलकुलेट किया जाए, स्पेशली प्लस 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सप्रेशन फैक्टराइज नहीं हो सकता। हाँ, ये एक कंप्लीट स्क्वायर शेप में है ये फैक्ट जो आपके पास पॉलिनोमियल है। इसकी वजह ये है, आप ज़रा फर्स्ट और लास्ट टर्म को गौर से देखें, दोनों परफेक्ट स्क्वायर्ड है। एक्स पावर 4 परफेक्ट स्क्वायर है, तो लिहाजा इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ये नहीं कि ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, सिर्फ वो जो तरीका जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किए ये उस तरह फैक्टराइज नहीं हो सकता। अलबत्ता ये फैक्टराइज हो सकता है किसी दूसरे मेथड से, जैसा कि यहाँ पर देखें मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे बाकी जो आपके पास जो फैक्टराइज नहीं हो सकते थे फैक्टर्स, उसमें आप देख सकते हो उसमें ये सिचुएशन नहीं थी। जब वो जो हम फैक्टराइजेशन करते हैं स्पेशली मिड टर्म ब्रेक वाला केस, अगर वो पॉसिबल नहीं हो तो फिर आपने देखना है फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। बिल्कुल यहाँ पर ये केस अप्लाई हो रहा है कि ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स पावर 4 भी और 1 भी। तो एक्स पावर 4 की जगह मैंने लिखा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 वही चीज़ है, और 1 की जगह मैंने लिखा है 1 स्क्वायर। इसको ज़रा पहले मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसको मैं कर देता हूँ रेड, ठीक है ना, इसको ज़रा पहले भूल जाइए। 3 टर्म्स है एक्स पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी जगह मैंने लिखा एक्स पावर 4 की जगह एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, और 1 स्क्वायर की जगह मैंने 1 की जगह मैंने लिखा 1 स्क्वायर। अब देखिए ये किससे मैच कर रहा है, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का राइट हैंड साइड बन रहा है। देखिए a स्क्वायर ये हुआ और b स्क्वायर ये आपके पास बना, बीच में जो 2ab है वो भी मैंने लिख दिया, प्लस 2 फ्रॉम फार्मूला a। व्हाट इज a? एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए फिर डबल स्क्वायर आ रहा है, तो ये a स्क्वायर a जो है वो सिर्फ एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला स्क्वायर x के साथ ये सिर्फ a कंसीडर होगा, और पूरा a स्क्वायर क्या कंसीडर होगा? एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ प्लस 2ab के साथ आप जब लिखेंगे प्लस 2 फ्रॉम फार्मूला, a क्या होगा? एक्स स्क्वायर, और b क्या है? 1। मैंने आपसे कहा ना ये जो है ये a प्लस बी होल स्क्वायर का राइट साइड है, जिसमें x पावर 4 है a स्क्वायर और 1 है b स्क्वायर, और ये जो x स्क्वायर है ये है प्लस 2ab। ठीक, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर दिया। x पावर 4 की जगह मैंने लिखा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, और प्लस b स्क्वायर की जगह मैंने लिखा प्लस 1 स्क्वायर यानी फर्स्ट और थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर है। जो मिड टर्म है एक्स स्क्वायर, उसकी जगह मैंने फार्मूले को देख के यहाँ पे लिखा प्लस 2 फ्रॉम फार्मूला a। व्हाट इज a? ये रहा एक्स स्क्वायर, एंड b व्हाट इज b? ये रहा 1। लेकिन आप देख लें यहाँ पर कि ये जो एक मिनट, ये जो एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर है ये तो आपका बन गया ये फर्स्ट टर्म, ठीक हो गया, और ये जो 1 स्क्वायर है ये बन गया आपका थर्ड टर्म यानी कि 1। लेकिन ये जो टर्म है ये इस मिड टर्म के इक्वल होना चाहिए। यही बात है ना, यही सही स्टेटमेंट है। आप इनको तभी लिख सकते हैं जब ये तीनों टर्म इन तीनों टर्म्स के इक्वल हों। जब आप इस मिड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1s आर 2 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, ये बन रहा है 2x स्क्वायर, जबकि ये टर्म बन रहा है सिर्फ एक्स स्क्वायर, तो ये तो इसके इक्वल नहीं हुआ। अच्छा, डिफरेंस कितना आ रहा है 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर में? 1x स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को या इस 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 को एक्स स्क्वायर के इक्वल लाने के लिए मैं क्या करूंगा? माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे ऐड करूंगा, यानी 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर। ये आपको याद है इसी बुक में चैप्टर नंबर 2 कि किस तरह से हम एक्सप्रेशंस को, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्ड एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर्ड एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते थे, जिसमें हम एक स्पेसिफिक टर्म ऐड भी करते थे और सब्ट्रैक्ट भी करते थे। फिर एक और केस था कि अगर एक टर्म परफेक्ट स्क्वायर्ड नहीं बन रहा, उससे क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर्ड। चैप्टर नंबर 2 है या गालिबन 3 है, ठीक है ना, आपको याद आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ से एक दफ़ा फिर आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट और थर्ड टर्म तो बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर्ड है, लेकिन जब आप मिड टर्म की बात करें, अच्छा ये मैंने कैलकुलेट किया इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, बिकॉज मुझे लग रहा है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें है, ये रहा a स्क्वायर और ये रहा b स्क्वायर आपके सामने है। तो ये जो मिड वाला 2ab है ये मैं आराम से बना सकता हूँ। पहले तो मैंने फार्मूले को फॉलो किया, प्लस 2 फ्रॉम फार्मूला, a आपके सामने है एक्स स्क्वायर और b भी आपके सामने है 1, ये बना 2ab। लेकिन जब मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये एक्स स्क्वायर के इक्वल नहीं आ रहा,
ये बन रहा है 2x², जबकि यहाँ पे x² है। तो 2x² को x² में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? जब मैं इसमें से एक x² माइनस करता हूँ, तो ये इसका हिस्सा है। अब देखिए ये फर्स्ट टर्म x² होल स्क्वायर x⁴ के इक्वल है, 1² 1 के इक्वल है, 2x² माइनस x², 1x², ये इसके इक्वल आ जाएगा। आई होप द स्टेप इज क्लियर टू यू। अब आगे मूव करते हैं। आप जानते हैं a² + 2ab + b², ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? a² + 2ab + b², a + b होल स्क्वायर के इक्वल है, जहाँ a है x², a x² है और b 1 है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये a और ये b। तो a² + 2ab + b² का रिड्यूस्ड फॉर्म क्या है? a + b होल स्क्वायर। a क्या है? x², ये रहा x² प्लस b क्या है? 1 है। तो x² + 1 होल स्क्वायर। क्या इन तीनों को हम इसके इक्वल लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल, फार्मूला ही यही कह रहा है a² + b² + 2ab + b² इज a + b होल स्क्वायर। सिर्फ आपने a और b की सही आइडेंटिफिकेशन करनी है। a x² है और b 1 है। सो a + b होल स्क्वायर दैट इज x² + 1 होल स्क्वायर इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ x² होल स्क्वायर + 2 × x² × 1 + 1² एंड देन माइनस x² को मैं x होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ये फिर मैच कर रहे हैं a² माइनस b²। बार बार आपके सामने अलजेब्रिक फार्मूलाज आ रहे हैं, a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, na² माइनस b²। सो इसमें इस वक्त a क्या है? बस इतना सा आपने पहचानना है। a इस वक्त है x² + 1 और b क्या है? b इस वक्त x है। तो a + b यानी x² + 1, ये हुआ a + b यानी कि प्लस x, ये रहा a + b, x² + 1 + x यानी a + b, और ये पूरा x² + 1 यानी a - b। ठीक है ना? अगले स्टेप में मैंने ज़रा इसको तरतीब से लिखा है, पहले x और फिर 1 को लिखा है, और यहाँ भी पहले -x और फिर 1 को रखा है मैंने। इससे आपने साइन चेंज नहीं करना, कहीं ये आपके जहन में ना आ जाए कि इनकी पोजीशन चेंज करी तो इनकी साइन भी चेंज होंगे। नहीं, वो जब उस इक्वेशन साइन के राइट या लेफ्ट पे मूव करते हैं नंबर या टर्म को, तब जाके उसके साइन चेंज होते हैं। सो वी कैन ऑल्सो राइट विदाउट एनी चेंजिंग x² + 1 - x एज x² - x + 1। अब आप आ जाए तीसरे, अब आपने सेकंड पॉलिनोमियल को भी फैक्टराइज कर दिया, ये वाला पॉलिनोमियल x⁴ + x² + 1, और इसके ये दो फैक्टर्स आपके सामने हैं। अब आ जाए तीसरे पॉलिनोमियल पे। तीसरा पॉलिनोमियल है x² - x + 1 होल स्क्वायर। बहुत ही आसानी से ये फैक्टराइज हो सकता है, जिस तरह हम x² को लिख सकते हैं ना x × x, इसी तरह x² - x + 1 होल स्क्वायर को लिख सकते हैं x² - x + 1 मल्टीप्लाइड बाय x² - x + 1। बेसिस दोनों की सेम है तो इनके पावर्स ऐड हो गए, इसे लिख सकते हैं हम x² - x + 1 होल स्क्वायर। ये कोई फार्मूला नहीं है, बट उस पॉइंट को अपने जहन में रिकॉल करें, जैसे हम x⁴ को लिख सकते हैं ना x × x, इसी तरह इस पॉलिनोमियल का पावर भी 2 है, तो लिहाजा इसे 2 दफ़ा लिख सकते हैं। तो आपने तीसरे पॉलिनोमियल को भी फैक्टराइज कर दिया है। अब ज़रा मैं आपके सामने इनके फैक्टर्स आपको दिखाता हूँ कि इनके पॉसिबल फैक्टर्स है क्या इन तीनों पॉलिनोमियल्स के। ये रहा पहला पॉलिनोमियल, जिसके फैक्टर्स को मैं कर देता हूँ रेड आसानी के लिए। ये रहा दूसरा पॉलिनोमियल, जिनके फैक्टर्स मैं कर देता हूँ रेड, और ये रहा तीसरा पॉलिनोमियल, जिनके फैक्टर्स मैं कर देता हूँ रेड। कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स निकालें। गौर करें, क्या इसमें कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है? अगेन आपको कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे देखें x - 1 यहाँ पर है, लेकिन बाकी दो में नहीं है। और अगर आप x² + x + 1 को देखते हैं, ये फर्स्ट में है, ये सेकंड में भी है, बट थर्ड में नहीं है। ये थर्ड में दोनों x² - x + 1, x² - x + 1। फर्स्ट और सेकंड में x² + x + 1 तो है, लेकिन थर्ड में x² + x + 1 नहीं है। और अगर आप x² - x + 1 को देखें तो सेकंड और थर्ड में तो है, बट x² - x + 1 फिर फर्स्ट में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स इसमें है ही नहीं। तो हम प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे ही नहीं। अगर आप लिखेंगे भी तो आगे लिखे नील। और प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स ये सारे जो है ना, लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर कोई फैक्टर दो पॉलिनोमियल्स में भी कॉमन आ रहे तो इसे एक दफ़ा लिखेंगे। जैसे सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स में मैं लिखता हूँ x - 1, क्योंकि ये है ही एक तीनों में, तो मैंने सबसे पहले लिखा x - 1। उसके बाद आप गौर करें x² + x + 1,
और सेकंड पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये इन दोनों में कॉमन आ रहे हैं तो इसको एक ही दफ़ा लिखेंगे, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अच्छा, अब मैं इनको ब्लैक कर देता हूँ क्योंकि इनका काम हो चुका है, इनको मैं कॉमन ले चुका हूँ, ठीक है ना। ये भी हो गया और ये भी हो गया और इसके साथ ये वाला फैक्टर भी मैंने कॉमन ले लिया। अब इसका मतलब है कि पहले पॉलिनोमियल से कॉमन और अनकॉमन का केस ख़त्म हो गया। अब ये जो रेड आपको नज़र आ रहे हैं, एक ये और एक दो ये, इनमें से अनकॉमन फैक्टर्स हमने निकालने। पहले तो गौर करें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये दोनों कॉमन है ना, इनको एक ही दफ़ा लिखेंगे, ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। जब मैंने ये कॉमन इनमें से लिख लिए, अब ये तीनों में अनकॉमन है, इन दो में कॉमन है बट तीनों में अनकॉमन है। जब हम लिखते हैं ना प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, तो वो तीनों पॉलिनोमियल्स की बात हो रही। अब इसे हम अनकॉमन फैक्टर्स की कैटेगरी में ऐड करेंगे। है तो दो पॉलिनोमियल्स में कॉमन, बट स्टिल तीन में ना होने की वजह से इसे दो में कॉमन फैक्टर्स कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब ये लेने के बाद अभी भी एक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन रहता है, ऑल्दो कि ये इसी के ही इक्वल है, लेकिन इसका पेयर मौजूद है। इसका पेयर मौजूद ना होने की वजह से इसे भी आप अनकॉमन फैक्टर्स की कैटेगरी में एक दफ़ा फिर ऐड कर देंगे। तो क्या आया, एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ये दो दफ़ा इसलिए आया क्योंकि पहला पेयर तो ये दो बना देंगे, लेकिन ये इसका पेयर ना होने की वजह से इसे भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे एज अ अनकॉमन फैक्टर। अच्छा, अब ज़रा इस पहले को गौर करें, एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, क्या ये इसके इक्वल नहीं है? ये एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये क्या है? ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब का एक्सपेंडेड फॉर्म है, यानी ये ए क्यूब माइनस बी का एक्सपेंडेड, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो क्या एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की जगह हम एक्स क्यूब माइनस वन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिहाजा एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की जगह मैंने क्या लिखा, एक्स क्यूब माइनस वन, क्योंकि ये दोनों इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई बाय बी, एक्स मल्टीप्लाई बाय वन होने की वजह से एक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब रही बात इन दोनों की, ये दोनों एक जैसे हैं, इनके बेसिस पावर्स ऐड होंगे, वन प्लस वन टू, जैसे एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स इज एक्स स्क्वायर, सेम एज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन होल स्क्वायर।